हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा और नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो मैंने 2 कलर में बनाया है। देखने में बहुत सुंदर है। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने 2 कलर की ऊन का यूज़ किया है। और इसे बनाने के लिए देखिए मैंने सिंगल फंदे से 7 बार चेन बनाई है मैंने। और 7 चेन बनाने के बाद इस तरह से मैंने इसे पहली चेन में सिंगल फंदे से ही ज्वाइन कर दिया इस तरह से। फिर मैंने इस तरह से सिंगल फंदे से चेन बना ली 2 बार और फिर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं फिर सिंगल फंदे को बना लूँगी। मैंने 2 डबल क्रोशिया इसलिए बनाए क्योंकि हमारी एक चेन यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया लगेंगे। और 2 बार मैंने सिंगल फंदे से बुनकर चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं 2 बार सिंगल फंदे को बुनूंगी चेन बनाने के लिए। फिर उसी जगह से मैं फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। और 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं सिंगल फंदे से इसी तरह से चेन बनाऊंगी। सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद मैं दोबारा उस ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए लास्ट में 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाकर आगे जो मैंने इस तरह से सिंगल फंदे से चेन बनाई थी 2 बार, उससे 3 डबल क्रोशिया छोड़कर ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी फिर। और सिंगल फंदे से 2 बार चेन, फिर उसी जगह से 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। और 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए मैं इसमें दूसरे कलर का वूलन यूज़ करूँगी। मैं 2 कलर का डिज़ाइन बनाऊँगी, इसलिए उसके लिए इस तरह से मैंने चेन बनाई है 4 बार और आगे के क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दिया है सिंगल फंदे से। फिर मैं बनाऊंगी सिंगल फंदे से चेन गिनकर 4 बार। और फिर मैं इसमें जिस कलर से पहले बुना उसी से मैं वूलन लगाऊंगी। और इस तरह से सिंगल फंदा एक बार लेकर इस तरह से सिंगल फंदा एक बार लेकर और मैं आगे के चेन से डबल क्रोशिया निकालूंगी 3 बार। तीन बार डबल क्रोशिया निकालूंगी इस तरह से गिनकर। और फिर सिंगल फंदा लूँगी 2 बार, फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी 3 बार। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से देखिए आगे बनाने के लिए फिर मैं लास्ट में इस तरह से सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी 3 बार और बीच के सिंगल फंदे से 3 बार डबल क्रोशिया
बनाऊंगी। सिंगल फंदा लूँगी 2 बार, फिर उसी जगह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी 3 बार। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं क्रीम कलर के वूलन से ही देखिए बुनना शुरू करूंगी इस तरह से। चेन बनाऊंगी सिंगल फंदे से मैं 3 बार और आगे की चेन से सिंगल फंदे से इस तरह से बुनूंगी और फिर 3 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी, फिर आगे की चेन से सिंगल फंदे से बुन दूंगी और फिर देखिए इस तरह से देखने में लगेगा ये सीधी तरफ से, और फिर सिंगल फंदे से मैं पर्पल कलर को बुन लूँगी और फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी मैं 3 बार। और फिर 2 बार सिंगल फंदा बनाऊँगी और उसी जगह से फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं लास्ट में मैं चेन बुनूंगी 3 बार और फिर डबल क्रोशिया के बीच से जैसे हर बार बनाती चली आई हूँ 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और उसके बाद जब पर्पल कलर से उसी तरह से डिज़ाइंस बनाने के बाद मैंने फिर क्रीम कलर की वूलन को बीच में इस तरह से सिंगल फंदा लिया है और फिर किनारे पे उसी तरह से 3 बार सिंगल फंदे से चेन बनाकर इस तरह से आगे की सिंगल फंदे की चेन में जो 3 बार पहले बनाई थी उसमें इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी सिंगल फंदे से। फिर 3 बार इस तरह से सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और जो बीच की मैं सिंगल फंदे की चेन ना बना करके इस तरह से देखिए 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर दो बार डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से बीच के चेन से 4 बार में फंदा बुनूंगी इस तरह से। 2 बार डबल क्रोशिया में इस तरह से देखिए एक इस तरह से बुनूंगी मैं 3 बार में 3 बार डबल क्रोशिया में इस तरह से और 5 बनाऊंगी मैं इस तरह से। फिर सिंगल फंदा बुनूंगी एक बार और फिर 2 बार डबल क्रोशिया में लपेट कर वूलन को इस तरह से बुनती चली जाऊंगी एक एक फंदा करके। इधर भी मैं 5 बार बुनूंगी, फिर
इसी तरह से मैं 10 बार बनाऊंगी और फिर सिंगल फंदे की चेन बुनकर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। और आगे फिर मैं पर्पल कलर से लास्ट में डबल क्रोशिया बना लूंगी 3 बार पहले की तरह। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं सिंगल फंदे से बुनूंगी 2 बार, फिर डबल क्रोशिया 3 बार बनाऊंगी मैं। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं पहले की तरह जैसा हर बार बुनती चली आई हूँ। देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया है बीच में, और फिर मैं किनारे पे चेन बुनूंगी 3 बार और फिर उसी तरह से डिज़ाइन बना लूँगी मैं। और फिर क्रीम कलर की वूलन को इस तरह से सिंगल फंदे में बुनकर, और जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे मैं पीछे से उसमें सिंगल फंदे को बुनती चली जाऊंगी। देखिए हर सिंगल फंदे से बुनती जाऊंगी हर डबल क्रोशिया से इस तरह। इस तरह से बुनने के बाद मैं जो डबल क्रोशिया हैं उसे पीछे से इस तरह से बुनूंगी। देखिए पीछे की तरफ से सिंगल फंदे से हर डबल क्रोशिया से, जो मेरे 11 डबल क्रोशिया हैं, मैं हर डबल क्रोशिया से एक एक कर गिन कर बुनती चली जाऊंगी। 5 इधर के बुनने के बाद जो बीच की चेन बनाई थी मैंने उसमें मैं देखिए इस तरह से बुनूंगी आगे की तरफ इस तरह से करके, और फिर मैं आगे के डबल क्रोशियों को उसी तरह से बुन लूँगी जैसे पीछे के बुने हैं मैंने, हर डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा बनाकर। और चेन बनाऊंगी 3 बार, और आगे की जो चेन है उससे इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। देखिए, और फिर मैं पर्पल कलर के वूलन से आगे इस तरह सिंगल फंदा लेकर डबल क्रोशिया बना लूँगी हर बार की तरह। 3 डबल क्रोशिया इधर और फिर सिंगल फंदे 2 बार, और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया उधर। इसी तरह से मेरा इधर उधर के डिज़ाइंस बनते चले जाएंगे, और बीच का डिज़ाइन हमारा जो किनारे के डिज़ाइन है हमारे ऊपर तक इसी तरह से बनते चले जाएंगे। और क्रीम कलर का डिज़ाइन देखिए इस तरह से बनेगा। ये मैं सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी 3 बार, और आगे की चेन से इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर मैं 3 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी, और आगे के पीछे से 3 डबल क्रोशिया छोड़कर जो सिंगल फंदे से बुने हैं मैं छोड़कर इस तरह से चेन सिंगल फंदे से बुन दूंगी। फिर 3 चेन सिंगल फंदे से बनाकर फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। फिर मैं सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी 3 बार, और फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर 3 सिंगल फंदे से चेन बनाकर आगे इस तरह से आगे मैं जो चेन है उसमें भी उसी तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी।
और लास्ट में जो हमारा पर्पल कलर का डिज़ाइन है वो उसी तरह से हर बार की तरह बुन दिया जाएगा। देखिए इस तरह से लगेगा हमारा बीच का डिज़ाइन। और लास्ट का डिज़ाइन हम उसी तरह से बुन देंगे। और फिर हमारा बीच का डिज़ाइन देखिए इस तरह से। बीच का डिज़ाइन हमारा उसी तरह से देखिए। ये मैं सिंगल फंदे से लास्ट में चेन बनाऊंगी। तीन बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद आगे की चेन से ज्वाइन कर दूंगी। इसी तरह से मैं हर चेन से सिंगल फंदे की चेन बनाकर 3 बार और ज्वाइन करती चली आऊंगी लास्ट तक। लास्ट तक सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद मैं आगे फिर वो उसी तरह से पर्पल कलर से डबल क्रोशिया लास्ट में बना लूँगी। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए फिर मैं दोबारा डबल क्रोशिया बनाने के बाद गिन कर मैं इस तरह से चेन को गिन कर पहली डिज़ाइन की तरह 2 बार डबल क्रोशिया लपेट कर इस तरह से 2 बीच की चेन इस तरह से देखिए एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। दोबारा फिर उसी तरह से बोलन लपेट कर 3 बार एक एक करके फंदा बुन लूँगी। पहली डिज़ाइन की ही तरह मैं इसमें भी 5 बार इधर और बीच में सिंगल फंदा और 5 बार बनाने के बाद फिर मैं एक बीच के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूंगी सिंगल फंदे से डिज़ाइन को। और देखिए आगे की चेन से सिंगल फंदे को फिर ज्वाइन कर दूंगी एक चेन बुनकर। फिर सिंगल फंदे से 3 बार चेन बनाकर आगे की चेन में ज्वाइन कर दूंगी। और फिर मैं आगे की चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसी तरह से देखिए पहले हमारा एक था डबल क्रोशिया का डिज़ाइन, फिर अब 2 हो गए हैं जो देखने में इस तरह लगेंगे। और ये बीच की चेन्स वाले डिज़ाइन जो देखने में इस तरह से आगे से पीछे से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना बड़ा डिज़ाइन बनाकर दिखाया है आपको। जितना बड़ा चाहिए हो आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वूलन का 2 कलर का डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं लाती रहूं क्रोशिया के ऐसे ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस। धन्यवाद।